सर डॉक्टर नीलम केडिया और हमारे साथ में है अपकमिंग डॉक्टर जतिन। हाय एवरीबॉडी। ये हमें बताएंगे डायबिटीज़ के बारे में। तो सर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि डायबिटीज़ है क्या और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। डायबिटीज बेसिकली एक डिजीज है। इसमें बेसिकली होता है क्या है, आपका ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा होता है। ठीक है, अब ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा होने के कारण आपको अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। इसके लिए क्लिनिकल फीचर्स अगर आप देखें तो बेसिकली पॉलीडिप्सिया, बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा वाटर इनटेक, लाइक आप मोर देन 6 लीटर ऑफ वाटर आप इनटेक कर लेते हो। पॉलीफेजिया, आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। पॉलीयूरिया, बहुत ज़्यादा आपको यूरिन पास आउट हो रहा है, यूरिनेशन की इच्छा होती है बेसिकली। और आपका वेट लॉस हो रहा होता है। अच्छा, मीन्स जैसे कि एक नॉर्मल आदमी है वो कितने लीटर पानी पीता है सर? नॉर्मली आदमी 1 to 2 लीटर ऑफ वाटर ड्रिंक करता है बेसिकली, पर इसमें पॉलीफेजिया में बेसिकली पॉलीडिप्सिया के अंदर बेसिकली नॉर्मली 6 लीटर तक पानी आदमी पी जाता है इन डायबिटीज। अच्छा, 6-7 लीटर पानी तक ही वो एक दिन में पी जाता है वो बंदा बेसिकली। पी लेता है वो, दैट इज और उसको बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है, बहुत ज्यादा प्यास लग रही होती है, बहुत ज्यादा यूरिन आ रहा होता है डायबिटीज वाले पेशेंट को, और उसका ब्लड शुगर लेवल हाई होता है जैसा मैंने आपको बताया। वीकनेस और ये सारे सिम्टम्स। और उसका बेसिकली ऐसा लाइक लोग सोचते कि जो आदमी मोटा हो रहा है उसके डायबिटीज होगी। ऐसा है कि जैसे कि अगर आप मोटे हो रहे हो तो यू आर प्रोन फॉर डायबिटीज, बट डायबिटीज के अंदर आपका वेट लॉस होता है। अच्छा। बेसिकली डायबिटीज के अंदर आपका फैट कंटेंट इंक्रीज हो रहा होगा बॉडी के अंदर, बट बॉडी जो मसल कंटेंट है वो आपका डिक्रीज हो रहा होगा। अच्छा, मतलब कि मोटे लोगों में डायबिटीज जल्दी होगी। हाँ, लाइक जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस होती है, उसमें ओबीज लोग आर प्रोन फॉर डायबिटीज बेसिकली। जो मोटे लोग हैं उनके डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा है। सर जैसे आजकल ये ना टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2, अब ये नई टर्म भी जैसे आई है कि ब्रॉन्ज डायबिटीज है, ये क्या है? नॉर्मली बेसिकली तो डायबिटीज दो टाइप की होती है, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। जो टाइप 1 डायबिटीज होती है बेसिकली वो यंग पीपल्स में होती है, बेसिकली बच्चों में होती है। उसमें क्या होता है बेसिकली, टाइप 1 डायबिटीज के अलग अलग कॉजेज हो सकते हैं। ऑटो इम्यूनिटी, बेसिकली आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती है आपके बीटा सेल्स के खिलाफ। तो उसमें क्या होता है, वो बीटा सेल्स को डिग्रेड कर देती है, उसके बीटा सेल्स को बेसिकली खत्म कर देती है। जैसे कि अपन टाइप 1 डायबिटीज जब बोलते हैं, जब आपके बीटा सेल मोर देन 80% से कम हो गए। अगर बीटा सेल कम हो गए तो इंसुलिन कम बनेगा, इंसुलिन कम बनेगा तो आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होगा। तो बेसिकली टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ होता है। ठीक है, और टाइप 1 डायबिटीज का ट्रीटमेंट ही क्या होता है, इंसुलिन होता है, राइट। और फिर अपन चलते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस के और भी कॉजेज हो सकते हैं, वायरल कॉजेज भी हो सकता है, लाइक कॉक्सैकी वायरस है, इज द मोस्ट कॉमन वायरस जिसके कारण डायबिटीज हो जाती है। और लाइक एक ब्रॉन्ज डायबिटीज और होती है जो मैडम ने पूछा। इन ब्रॉन्ज डायबिटीज क्या होता है, लाइक जो गांव में ट्रेंड होता है कि लोहे के बर्तनों में खाना बनाते हैं, आयरन यूटेंसिल्स यूज के कारण अगर आपको आयरन टॉक्सिसिटी हो रही है, बेसिकली बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ आयरन जा रहा है आपकी बॉडी में, और उस बहुत ज्यादा आयरन के कारण आपको कई बार डायबिटीज हो जाती है, तो उसे अपन ब्रॉन्ज डायबिटीज कहते हैं। फिर अपन चलते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में, जो कि एल्डरली पीपल्स में होती है। वो बेसिकली क्या होती है, ओबीज पीपल के अंदर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस देखने को मिलती है। मोस्ट कॉमनली अपन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस देखते हैं। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस अपन को बच्चों में अपन डायग्नोस कर लेते हैं कि इसमें टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस ही। बेसिकली जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस का पेशेंट है वो पतला होगा, उसमें वेट लॉस हो रहा होगा। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस का पेशेंट, उसमें वेट लॉस होगा, पर बेसिकली जो टाइप 2 हुई है वो बेसिकली ओबीज होने के कारण आपको टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस हुई है। तो आप ओबीज होगे पर आपका मसल कंटेंट धीरे धीरे कम हो रहा होगा। अच्छा, मतलब टाइप 2 डायबिटीज के अंदर भी वेट लॉस ही होता है? वेट लॉस होता है, बेसिकली मसल मास आपका कम होता है, वेट लॉस। अच्छा, अगर फैट बढ़ रहा है तो हो सकता है वेट आपका बढ़ भी जाए, लेकिन आपकी बॉडी में जैसे वो कहते हैं ना कि वजन तो बढ़ रहा है लेकिन हमारी बॉडी जो होती है वो रेस्पॉन्ड नहीं करे, उतनी एक्टिव नहीं है, आप ऐसा समझ सकते हैं, खोखला, जैसे नॉर्मल जो मारवाड़ी लैंग्वेज में कहा जाता है, उस तरह की पिक्चर रहती है। एक वो मोदी ऑनसेट डायबिटीज भी तो होती है ना? एक मोदी डायबिटीज होती है, मैच्योर ऑनसेट डायबिटीज इन यंग। बेसिकली इसमें होता क्या है, ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है। बेसिकली अगर मान लीजिए आपके ग्रैंडफादर को डायबिटीज है, आपके फादर को डायबिटीज है, तो लाइक अगर आपने अपना ब्लड शुगर लेवल चेक कराया और वो बहुत ज्यादा है, मान लीजिए आपका 200 मिलीग्राम परसेंटेज आ गया, लाइक फॉर एग्जांपल, तो बेसिकली हम उसे डायबिटीज ही मानते हैं। तो ये मोदी डायबिटीज है। बेसिकली ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब ये होता है कि एक डोमिनेंट जीन होता है तो हर जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है, तो ये हर जनरेशन में डायबिटीज
आ रही है, ठीक है। तो ये मैच्योर ऑनसेट डायबिटीज इन यंग होती है, ये लेटेस्ट, पर ये नॉर्मली कम जनों में देखने को मिलती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन होती है। अच्छा, इसका मतलब यदि इम्यूनिटी की वजह से भी डायबिटीज होगी, ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से भी डायबिटीज हो गई, इन्फेक्शन से भी डायबिटीज हो गई, मतलब कि किसी बंदे का डायबिटिक होना, चाहे वो लाइफ स्टाइल रख रहा है और डाइट का रख रहा है, तो भी अगर उसके ऑटोइम्यून है तो वो डायबिटीज तो होगी ही। मतलब ये प्री डिसाइडेड सा है कि अगर आप एक्टिव रहे हैं और कुछ कर रहे हैं तो डायबिटीज आपकी लेट आए, ऐसा हो सकता है। बेसिकली आपको अपना फिर बेसिकली इसमें आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने होता है। लाइक इसमें होता है कि अपन नॉर्मली आप क्या करते हो, अपना ब्लड शुगर लेवल चेक कराते हो, ठीक है। इसमें कितना लेवल कट ऑफ वैल्यू क्या है ब्लड शुगर की? लाइक अगर आप आपको ब्लड शुगर लेवल चेक कराना है, आपको बेसिकली एक नॉर्मली जो ट्रेंड है वो कहता है फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल चेक कराते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपने 8 आवर की फास्टिंग की, ठीक है, रात को आप खाना खा के सोए, फिर आप सुबह खाली पेट हॉस्पिटल में आते हैं, आपके पास एक ग्लूकोमीटर होता है, उससे अपना शुगर लेवल चेक करते हो, ठीक है। अगर उस टाइम पे आपका ब्लड शुगर लेवल 100 से कम है तो इट्स वेल एंड गुड, मतलब आपके डायबिटीज नहीं है। अगर 100 से ज्यादा है, 100 to 125 है, तो हम उसे बोलते हैं इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। बेसिकली इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि लाइक अगर आपको डायबिटीज है नहीं, पर अगर आपने अब ध्यान नहीं दिया, तो बेसिकली आपको आने वाले टाइम में डायबिटीज हो सकती है। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 126 या उससे ज्यादा है तो हम उसे डायबिटीज मानते हैं। पर आजकल लाइक ये टेस्ट तो ठीक है, पर लोग इतना ध्यान देते नहीं है, मतलब उनको होता है कि ठीक है यार, अब ब्लड फास्टिंग का इतना ध्यान नहीं दे पाते। तो एक और टेस्ट अवेलेबल है मार्केट में, जो अपना टेस्ट है HbA1c। HbA1c टेस्ट है। अब लाइक HbA1c टेस्ट क्या होता है, बेसिकली इसमें क्या होता है, जो अपना ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन होता है, तो इसमें आपको 3 मंथ्स में लाइक बेसिकली इसमें फास्टिंग की कोई जरूरत नहीं है। बेसिकली जो लास्ट 3 मंथ्स में है, उसमें आपका एवरेज ब्लड शुगर लेवल कितना चल रहा होता है वो आपको पता लग जाता है। नॉर्मली HbA1c अगर 6.5 से कम है तो अपन उसे नॉर्मल मानते हैं, 5.5 टू 6.5 पर नॉर्मल मानते हैं। अगर 6.5 से ज्यादा है तो अपन उसे डायबिटीज में मानते हैं। लाइक अगर आपको ऐसा है कि सर डॉक्टर साहब ये 5.5 क्या होता है, 5.7 ये रेंज क्या है, लाइक तो अगर आपको अपनी शुगर कैलकुलेट करनी कि आपकी एवरेज 3 महीने की शुगर क्या है, तो 5.5 या 5.6 को आप लाइक अगर 24 से मल्टीप्लाई करो, 25 से मल्टीप्लाई करो, तो आपकी एवरेज ब्लड शुगर भी आप जान सकते हो उस टेस्ट से कि इस 3 महीने में आपकी ब्लड शुगर लेवल कितनी है। मतलब HbA1c की जो वैल्यू आएगी उसको यदि हम 25 से मल्टीप्लाई कर दें, 25 से मल्टीप्लाई कर दें, हाँ, तो फिर अपना एवरेज ब्लड शुगर आ जाएगा। एवरेज 3 महीने में आपका क्या ब्लड शुगर लेवल चल रहा है, वो तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अच्छा, जैसे मेरा HbA1c 5.5 था, है ना, तो लगभग मेरी शुगर कितनी होगी, लाइक अगर 140 मिलीग्राम परसेंटेज, लगभग 340 के आसपास एवरेज रहा। तो ये नॉर्मल है, क्योंकि कई बार फास्टिंग, कई बार खाना खा के, तो वो उन सब का क्यूमुलेटिव है। लाइक इतना आपको इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको HbA1c टेस्ट कराना है, अगर 6.5 से ज्यादा है तो इट्स कंसर्निंग, अगर उससे कम आ रहा है तो इट्स ओके, आपको ठीक है, आप नॉर्मल। अच्छा, उससे कुछ नहीं करना, लेकिन ये बस आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करते रहना है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में जैसे किस चीज पर ध्यान देना चाहिए? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो कि आपको अपना कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम रखना है। लाइक कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम रखना है, बेसिकली जिसमें स्टार्च ज्यादा हो वो चीजें कम खानी है। और बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हो, बेसिकली एक टर्म होता है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीजें खानी होती है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसमें होता है जैसे कि आप ब्राउन राइस लीजिए, आप मल्टीग्रेन ब्रेड लीजिए, एग का व्हाइट वाला पार्ट लीजिए, राइट, और आप मल्टीग्रेन आटा ले लीजिए। इन ये सारे क्या होते हैं, इनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। तो बेसिकली ये आपकी डायबिटीज में हेल्प करती है, ठीक है। और आप बेसिकली आप सैलेड्स लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, वो भी आपकी डायबिटीज में हेल्प करती है। वो आपका ब्लड शुगर लेवल, बेसिकली शुगर लेवल बढ़ेगा पर आपके इतना नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और एक दूसरी चीज जो रसगुल्ला खाने पे बढ़ता है, जितना आपका स्वीट्स खाने पे बढ़ता है, बेसिकली स्वीट्स तो अवॉइड ही कीजिए आप। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, लाइक जो हम बोलते हैं कि एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं, लाइक आप एकदम सीवियर एक्सरसाइज मत कीजिए। लाइक आपको एक दिन आपको लगा कि यार आज तो मैं बहुत ज्यादा मोटा हो रहा हूँ, ब्लड शुगर लेवल ज्यादा आ रहा है, आपने लगातार 1 घंटे की आपने अच्छी खासी रनिंग कर ली, नहीं, ये एकदम गलत तरीका है। धीरे धीरे एक्सरसाइज कीजिए, जो हम नॉर्मली रेकमेंड करते हैं डायबिटीज वाले पेशेंट को, लाइक 30 मिनट्स ऑफ जॉगिंग 5 टाइम्स पर वीक नॉर्मली जो रिकमेंडेड होती है। 2 दिन का रेस्ट भी ले सकते हैं। हाँ, 2 दिन का रेस्ट भी लीजिए, पर ऐसा नहीं कि 2 दिन के रेस्ट में आप अच्छे से खाना पीना कर रहे हो, अपनी शुगर लेवल मेंटेन नहीं कर रहे हो, वो गलत बात है।
अच्छा, मतलब जॉगिंग 7 दिन के 5 दिन हो सकती है, लेकिन ध्यान रखना डाइट में डाइट कि में ककड़ी टमाटर हाँ ये सब चीजें खाना लीजिए नहीं और है, मल्टीग्रेन आटा लीजिए, जो मैंने हरी आपको टर्म सब्जियां बताया खानी ही है कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला, कि मल्टीग्रेन आटा, व्हाइट पार्ट ऑफ द एग, ये चीजें भी ध्यान दे सकते हो। प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेनी है, फैट प्रोटीन वाली, हाँ और थोड़ी ग्लाइसेमिक थोड़ी इंडेक्स वाली कम लेनी है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब जैसे अपन इंसुलिन जैसे आप लगाते हैं, तो आजकल आप जैसे इंसुलिन के बारे में कुछ बताएंगे, जैसे पहले क्या था, क्या लेटेस्ट क्या चल रहा है इंसुलिन लगाने में? इंसुलिन बेसिकली नॉर्मली अब क्या होता है, अभी जो सबसे लेटेस्ट चल लाइक जैसे ये क्या इंसुलिन पेन है, ये इंसुलिन पेन है बेसिकली आजकल जो, ओ सॉरी कोई ना, इट्स ओके, ये यूज पुराना पेन है, कोई दिक्कत ये नहीं। इंसुलिन पेन है जो मोस्ट कॉमनली पीपल यूज करते हैं, वो इस इंसुलिन पेन को यूज करते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है, यहाँ पे 31 गॉज नीडल होती है, बेसिकली पेनलेस और ब्लडलेस डिलीवरी ऑफ द इंसुलिन इसके थ्रू होती है, जो मोस्ट कॉमनली अपन इसे यूज करते हैं। तो लाइक एक ये इंसुलिन ये सिरिंज है, इसके थ्रू लाइक 1 ml सिरिंज है, इसके थ्रू अपन इंसुलिन डिलीवर करते हैं। और एक इंसुलिन पंप पर आता है बेसिकली, उसमें क्या होता है, एक बेसिकली इंस्ट्रूमेंट होता है, एक डिवाइस होता है बेसिकली, उसको आपकी बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं उससे, और आप उसमें आप इंसुलिन का लेवल भी सेट कर सकते हैं, कितना लेवल ऑफ इंसुलिन, कितनी यूनिट ऑफ इंसुलिन आपको डिलीवर करनी है। तो उसमें बेसिकली आपको इतनी झंझट का काम नहीं होता कि हाँ शुगर के हिसाब से अपनी शुगर के हिसाब से आप अपनी इंसुलिन कितनी डोज देनी है वो आपको रेगुलेट कर सकते हो उसमें। और उसमें फिर बेसिकली वो बोलस एज वो आर्टिफिशियल पेनक्रियास की तरह काम करता है आपका। जैसे आप खाना खाते हो पेनक्रियास क्या करते हैं, इंसुलिन रिलीज करता है राइट, ऐसे ही वो आपकी बॉडी में इंस्ट्रूमेंट लगा, वो डिवाइस लगा हुआ है, और वो जैसे आप खाना खाओगे, वो खाना जैसे ही आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा वो इंसुलिन रिलीज कर देगा। तो लाइक आपको हेडेक कम हो जाता है कि हाँ मुझे अब इंसुलिन लेना है, लाइक आप एकदम शुगर लेवल चेक करूं और चेक करूँ, वो शुगर लेवल चेक करके अपने आप इंसुलिन डिलीवर कर देता है, इंसुलिन पंप। बट जब उसका डिसएडवांटेज को थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, तो नॉर्मली लोग इसे प्रेफर नहीं करते, बट इंसुलिन पंप आपके लिए अच्छा अल्टरनेटिव है। इसमें आपको ना तो पेन होता है, बहुत मिनिमम सा पेन होता है, पेन फिर भी सही है, उससे काफी रीजनेबल रेट पे होता है। और ये सब अच्छा, जैसे इंसुलिन को लगाते कहाँ, जैसे पेट नॉर्मली जो मैंने सुना है कि ये बड़ी बड़ी ये जो सुई होती है पेट पे लगाते हैं, जो नॉर्मली लोगों के दिमाग में है कि नॉर्मली जो इंसुलिन की साइट होती है बेसिकली वो अब्डोमेन होती है। अब्डोमेन पे नॉर्मली इंसुलिन लोग लगाते हैं, पर क्या हो रहा है कि लगातार आप 5-6 साल से इंसुलिन लगा रहे हो, तो एक ही साइड पे लगाए जा रहे हो, तो आप लाइक ठीक है परेशान भी हो जाते हो सॉरी परेशान भी हो जाते हो, और क्या होता है लिपिड डिस्ट्रॉफी सिंड्रोम हो जाता है, तो फिर बेसिकली उधर लगाने पे पेन हो रहा होता है। तो आपके पास और भी साइट्स होती है जहाँ पे आप अपना इंसुलिन का इंजेक्शन लगा सकते हो, लाइक अपर आउटर आर्म्स पे आप इंसुलिन लगा सकते हो, यहाँ पे नॉर्मली लोग लगाते हैं अगर वो अब्डोमेन से परेशान हो जाते हैं। बेसिकली इंसुलिन हमेशा नॉर्मली सबक्यूटेनियस लगाते हैं, कुछ आईवी भी लगा सकते हैं, मोस्टली सबक्यूटेनियस ही लगता है इंसुलिन। जैसे थाइस पे भी लगा सकते हैं, अपर आउटर थाइस पे भी आप इंसुलिन लगा सकते हो, अपर आउटर आर्म्स पे भी लगा सकते हो, और अब्डोमेन में कोई सी भी एरिया में आप इंसुलिन लगा सकते हो। और हिप्स पे भी लगा सकते हैं। हाँ हिप्स पे भी लगा सकते हो इंसुलिन। अच्छा, तो सर फिर मतलब इस इंसुलिन भी हम कहीं लगा सकते हैं, सबक्यूटेनियस लगाना है जो आपको दिया जाता है, वो छोटी सी ट्रेनिंग से आप इसे आराम से लगा सकते हैं। हाँ, एक दो बार आपको लगाने में दिक्कत होती है, बाद में आप इजीली लगाना चालू कर देते हैं। अब जैसे कई लोग कहते हैं ना कि मैं तो शुगर खाती हूँ, जैसे पेशेंट ओपीडी में आता है वो ये कहता है कि मेरे तो डायबिटीज कैसे हो सकती है, मैं तो शुगर खाती हूँ, मैं तो दूध भी फीका पीती हूँ, चाय भी फीकी पीती हूँ। तो फिर ये उनका क्या कंसेप्ट है? उनका ये कंसेप्ट है बेसिकली, लोग है ना खाली शुगर को मिठाई कंसिडर करते हैं कि हमने लाइक कोई भी अगर स्वीट खाया है तो हमने शुगर खाई है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप चपाती भी खा रहे हो तो उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर। तो लाइक बेसिकली अगर आप लोग कहते हैं कि यार हम घर का खाना खाते हैं फिर भी मोटे होते जा रहे हैं, तो बेसिकली आपको अपना कैलोरी इनटेक मैनेजमेंट करना होता है, कि आपको ये देखना होता है कि आप कितनी कैलोरी ले रहे हो और कितनी कैलोरी आप एक्सपेंड मतलब कितनी कैलोरी आप बर्न कर रहे हो। लाइक ठीक है अगर आप खाना खा भी रहे हो, अच्छा खाना ले रहे हो, तो इफ यू आर बर्निंग योर कैलोरीज देन यू कैन ईट हाई कैलोरी फूड राइट। बट आपको एक्सरसाइज करती रहनी चाहिए। इफ यू आर डूइंग योर एक्सरसाइज एंड सो क्या आपको जो भी स्वीट खाना है वो खाइए, इतना कोई फर्क पड़ता नहीं है। अच्छा, तो जैसे अभी तेल और घी का क्या कंसेप्ट है? जैसे कहते हैं ना कि पराठा तो कहते हैं पराठा तो भारी हो गया, और रोटी में चुपड़ के लोग घी खाते रहते हैं। ये कॉन्सेप्ट जरूर है कि लाइक जैसे लोग बोलते हैं कि घर का घी है तो घी खाना होता है, लाइक पर एक चीज होती है, अगर लाइक जैसे आपकी रोटी है, आप रोटी पे घी डाल रहे हो, दैट इज गुड फॉर हेल्थ। घी क्या होता है, बेसिक अनसैचुरेटेड फैट होता है, पर लाइक अगर तो वैसे तो ये घी अनसैचुरेटेड होता है,
बट लाइक जैसे अब अगर आप सैचुरेटेड है, दोनों ही अनसैचुरेटेड है, लेकिन कंपैरेटिवली ऑयल और घी में देखेंगे तो घी थोड़ा सैचुरेटेड की तरफ काउंट होता है। लाइक हाँ, पर लाइक अब ऐसा होता है कि जो सैचुरेटेड चीजें होती है वो हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, ऐसा समझिए, ठीक है। अब पराठे में होता है क्या, बेसिकली पराठा आप बेसिकली क्या करते हो, घी डालते हो, घी या तेल जो भी हम डालते हैं घी को घी या तेल डालते हो, बेसिकली उसमें क्या होता है, वो बर्न होता है, ठीक है। तो बर्न होता है तो बेसिकली अनसैचुरेटेड से वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड सैचुरेटेड इज वेरी हार्मफुल फॉर बॉडी। सैचुरेटेड फूड इज वेरी हार्मफुल, सैचुरेटेड फूड इज हार्मफुल फॉर बॉडी। तो इसलिए पराठा खाने के बजाय आप रोटी खाइए, रोटी पे घी डाल लीजिए, वो फिर भी हेल्पफुल है आपके लिए, राइट। और एक और चीज कि लाइक ट्रांसफैट जितना आप कम कर सको उतना बेटर है। अब बेसिकली ट्रांसफैट होता है इसमें, लाइक जो आप चिप्स खाते हो, लाइक जो डीप फ्राइड होता है, मैकडोनल्ड्स का आलू टिक्की बर्गर खाओगे, उसमें जो टिक्किया है वो टिक्की जो बेसिकली है वो इतनी डीप फ्राइड होती है कि लाइक उसमें ट्रांसफैट आप देखोगे तो उसमें लाइक अगर आप चिप्स या उसके पीछे लेबलिंग में देखो उसमें ट्रांसफैट का कंटेंट लिखा आएगा। तो ट्रांसफैट हमेशा अपन को मिनिमम रखना होता है, अनसैचुरेटेड चीजें ज्यादा रखनी होती है। आप ऑलिव ऑयल लीजिए, ऑलिव ऑयल अच्छा है, सनफ्लावर ऑयल लीजिए, वो सही चीजें अच्छी है, वो लीजिए। अच्छा, मतलब कच्ची घानी वाले जो तेल होते हैं, हाँ, उनको प्रेफर कर सकते हैं, वो ज्यादा प्रेफर करने चाहिए खाने में। हमें ऑयल के अंदर भी कच्ची घानी वाले अनसैचुरेटेड जो फैट्स होते हैं वो ज्यादा प्रेफर करना चाहिए। और तेल और घी का कंपेयर करें तो तेल ज्यादा हेल्दी है घी से कंपैरेटिवली? लाइक दोनों हेल्दी है, बट बेसिकली आपको मिनिमम ऐसा नहीं है कि लाइक दोनों का अपनी जगह अलग अलग रोल है। अच्छा, आपको दोनों चाहिए होते हैं बॉडी के लिए, बट इन मिनिमम अमाउंट, नॉट इन मैक्सिमम अमाउंट। लाइक आप बहुत ज्यादा खा रहे हो देन इट्स नॉट गुड फॉर अस। और डीप फ्राइड चीज अवॉइड कीजिए बेसिकली। डीप फ्राइड ऑयल लाइक आप घी को भी ज्यादा फ्राइड ना की, लाइक पराठा जो मैंने आपको बताया वो अवॉइड कीजिए। उससे पहले रोटी पे आप अच्छे से घी डाल लीजिए, अगर आपको घी का इतना ही लगता है तो वो बेटर ऑप्शन है। ओके सर, थैंक यू डॉक्टर जतिन, बहुत अच्छा आपने नॉलेज दी, थैंक यू।